बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 ख़त्म की थी। आज हम 3.8 एक्सरसाइज पर आ रहे हैं और ये हमारे इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। आज हमने पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस को कहते हैं। देखें, इससे पहले ये बात आप याद रखें और ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे भी। y को डिपेंडेंट यानी इंसार करने वाला वेरिएबल कहते हैं, जबकि x जो है ना, इसको इंडिपेंडेंट यानी इंसार ना करने वाला वेरिएबल कहते हैं। अब अगर किसी इक्वेशन में y का कम अज़ कम एक डेरिवेटिव x के लिहाज से मौजूद हो तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बातें आपने कंसेप्ट क्लियर करके पढ़नी है, क्योंकि जब आप डेफिनेशन पे आएंगे ना तो वहाँ लिखा होगा एन इक्वेशन इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच एट लीस्ट वन डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस वक्त फिर ये हमें पता नहीं चलता कि ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो जिस इक्वेशन में y का कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डेरिवेटिव x के लिहाज से मौजूद हो, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये बात मैंने यहाँ लिखी है, ज़रा आप गौर से देखें। y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इंसार करने वाला वेरिएबल कहते हैं, जबकि x को y को डिपेंडेंट यानी इंसार करने वाला वेरिएबल, जबकि x को इंडिपेंडेंट इंसार ना करने वाला वेरिएबल कहते हैं। जब किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? y का कम अज़ कम एक डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से मौजूद हो तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको मैंने और मज़ीद सादा अल्फाज में लिखा है, यानी अगर किसी इक्वेशन में y का कम अज़ कम एक डेरिवेटिव जो है वो x के लिहाज से मौजूद हो तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, ये मैंने 2-3 इक्वेशनें लिखी हैं। फॉर एग्जांपल x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों कि इसमें आप देखें, ये जो y है इसका एक डेरिवेटिव मौजूद है x के लिहाज से। अब आप इसको देखें, x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स मनफी 3x इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आप देखें तो y के x के लिहाज से 2 डेरिवेटिव हैं, इसमें y का x के लिहाज से एक डेरिवेटिव है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हमारी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो बातें मैं कह रहा हूँ इसको गौर से आपने क्लियर करना है, ये ऑब्जेक्टिव हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ज़रा आप दोबारा इनको देखें, यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? सेकंड, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखें, ये इसमें मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है, और ये वाली जो है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है। यही मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। दोबारा इन इक्वेशन को मैंने लिखा है, ये ऊपर वाली को x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट इज़ कॉल्ड ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने क्या लिखा है? इज़ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो दूसरी थी x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स मनफी 3x इक्वल टू 0, इसमें देखें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर होती है उससे
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर मैं इन्हीं इक्वेशंस को डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये था x डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब -3 डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इस बात को ज़रा अब अच्छी तरह क्लियर करना, अब ऑब्जेक्टिव मिक्स हो जाएंगे। ऑर्डर के लिहाज से ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? थर्ड ऑर्डर। और डिग्री के लिहाज से इसको क्या कहते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3। इसी तरह इसको देखें, इसमें एक ही डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर के लिहाज से इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट, और डिग्री इसकी कितनी है? 1। जबकि इसको अगर आप देखें तो एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इज सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो इसको हम और क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे नतीजा क्या निकला? यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो उसकी डिग्री कहलाता है। यानी डिग्री और ऑर्डर एक ही चीज़ के नाम हैं। अब जो ये बातें हमने डिस्कस की हैं ना, इन्हीं को हम दोबारा क्वेश्चन की शक्ल में लेते हैं। हमने पहले पूछा था डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो क्या कहा था जी? जिसमें y का x के लिहाज से एक डेरिवेटिव मौजूद हो। देखें ये डेफिनेशन, क्वेश्चन है डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आंसर हमने क्या लिखा? एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ब्रैकेट में मैंने लिखा दैट इज y, कि डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? y विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया दैट इज x, ताकि आपको याद रहे कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? y को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं x को। इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0, या x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई? डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर, कि जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो यही बात हमने लिखी है। क्वेश्चन है जी डिफाइन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या जवाब है जी? द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0, इसमें एक डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर यहाँ सेकंड भी होता जैसे इसमें है तो वो क्या होती? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद है जी डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर और होता है वही डिग्री कहलाती है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जांपल देखें, x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। इसको जब ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो दिस इज़ ए सेकंड ऑर्डर, और जब डिग्री की बात करेंगे तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अभी कुछ एक दो बातें इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप के लिए इतना जानना ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, तो वो है क्या? तो इसकी मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ आम अल्फाज में, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से मुमकिन हद तक हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें ये लिखा हुआ है, ए रिलेशन बिटवीन वेरिएबल नॉट इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, यानी उस वेरिएबल में डेरिवेटिव अब नहीं होने चाहिए, satisfies the differential equation is called solution of a differential equation। मसलन ये देखें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 ओवर y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात है
कि ये डी वाई बाई डी एक्स हमें हटाना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हटाने का मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव किस चीज़ से हटता है, इंटीग्रेशन से। तो हम जब इसका इंटीग्रल लेंगे ये डी एक्स वन की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये होगा ना 1/y डी वाई इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रल लेंगे तो 1/y इंटीग्रल होता है log y का। तो हम डी एक्स जो है ये मैं आपके सामने इसलिए सॉल्व करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये देखें, हम इसको इस तरह लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/, हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/y डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल, ये डी एक्स इधर चला जाएगा 1 dx। अब आप देखिए 1/y यानी बटे में टर्म, ऊपर उसी का y के लिहाज से डेरिवेटिव, तो ये क्या बनेगा log ऑफ y इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल तो अब आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, ये किसका 1 डेरिवेटिव होता है x के लिहाज से, x का, तो x, और आपको पता है कि हम उसमें कांस्टेंट भी ऐड करते हैं प्लस c। ये मैंने इस तरह रफ वर्क सा बना दिया है आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने जवाब लिखा था log ऑफ y प्लस इक्वल टू x प्लस सी। हम जो यहाँ सीखना चाहते थे वो ये था कि इंटीग्रल में जो हम करते हैं वो मुमकिन हद तक y की वैल्यू फाइंड करते हैं।